जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। बड़ी खबर हिजाब को लेकर, जहां पर भारत में भी इसे लेकर काफी विवाद देखने को मिला। खासतौर पर कर्नाटक में जो हुआ उसके बाद ये विवाद थमता हुआ नहीं दिखा, लेकिन भारत में फिलहाल हिजाब को लेकर शांति है। इसी बीच एक मुस्लिम देश ने हिजाब को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है, इसे बैन करने का फैसला लिया है। उसे लेकर कई सारे तर्क भी दिए गए। क्या है पूरी खबर, हम जानेंगे शेखर सर से। शेखर सर, किस मुस्लिम देश ने अब हिजाब पर बैन लगा दिया है? देखो, जिस देश की बात हो रही है सोनम, उसका नाम है कजाकिस्तान। नक्शे में अगर हम देखें तो ये जो है एरिया आप देखेंगे भारत के बगल में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के ऊपर यहाँ पर आता है कजाकिस्तान। ये चाइना के साथ में इसकी सीमा जो है वो लगी हुई है। तो यहाँ पर जो आबादी है, मुस्लिम आबादी, वो करीब 70% जो लोग हैं यहाँ पर वो मुस्लिम रहते हैं। और यहीं पर जो है हिजाब को लेकर ये एक बड़ा फैसला लिया है, जिसकी इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी चर्चा हो रही है। और इसे लेकर जो फैसला लिया है राष्ट्रपति कासिम ज़ोमार्ट तोकायेव ने, और इन्होंने ही एक कानून पर साइन किया, जिसके बाद में अब ये जो रूल है ये अप्लाई कर दिया गया है, जिसमें चेहरा ढकने वाले कपड़े जिनसे किसी की पहचान छिपती है सार्वजनिक जगहों पर नहीं पहने जा सकते हैं। तो ये बात कही गई है। हालांकि 2023 में स्कूलों में जो हिजाब है, जो आपने भारत का भी जिक्र किया, जब कर्नाटक में हुआ था तो वहाँ पर स्कूल में हिजाब पहनने को लेकर विवाद हुआ था। यहाँ पर 2023 से ही स्कूलों में हिजाब जो है उसे बैन कर रखा है सरकार का। इसे लेकर ये कहना है कि जो स्कूल की यूनिफॉर्म के जो नियम है उसमें हिजाब पहनने की इजाज़त जो है वो नहीं, यानी कि स्कूल की यूनिफॉर्म जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन हिजाब को पहनने को लेकर। भारत में भी यही मुद्दा था। लेकिन जो अभी इसमें आया है तो इसमें जो बयान राष्ट्रपति की ओर से दिया गया है वो भी यहाँ पर जानना ज़रूरी रहता है। बयान में कहा गया है कि ये कानून किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसका मकसद लोगों को अपने पारंपरिक और राष्ट्रीय परिधान पहनने के लिए प्रोत्साहित करना है। उन्होंने साथ ये भी कहा कि कजाकिस्तान एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ की संस्कृति को बचाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने साथ ये भी दावा किया कि चेहरा ढकने वाले कपड़े हमारी सांस्कृतिक पहचान को कमज़ोर करते हैं। तो ये बात उन्होंने कही है। और इसके पीछे क्या रीज़न बताया जा रहा है कि आखिर ये बैन क्यों लगाया गया? इसके लिए जो कानून में कहा गया वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। उसमें यह कि चेहरे की पहचान में बाधा डालते हैं। जो कपड़े से चेहरा ढकते हैं वो कपड़े चेहरे की पहचान में बाधा डालते हैं, उन पर सार्वजनिक रूप से प्रतिबंध लगाया जाएगा। मतलब ये कानून सिक्योरिटी रीजन है। और कोई अगर व्यक्ति जो है वो मेडिकल रीज़न की वजह से अपना चेहरा जो है वो ढकता है, या फिर मौसम या बाकी स्पोर्ट्स हो गया इससे जुड़े तरीके से अगर कोई ढकता है तो इसकी इजाज़त जो है इसमें दी जाएगी। सिक्योरिटी रीजन सोनम है, लेकिन यहाँ पर ये भी समझना चाहिए कि जो कजाकिस्तान का जो इसमें राष्ट्रपति की ओर से बयान दिया गया, जिसमें उन्होंने ट्रेडिशनल ड्रेसिंग की बात की गई, तो जो उनका ट्रेडिशनल ड्रेसिंग सेंस है जिसको हम जब ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें बुरके जैसी चीज़ जो है वो नहीं दिखती है। तो यहाँ पर आप दोनों चीज़ों को समझिए कि एक तो सिक्योरिटी रीज़न दिया गया है, और उसके अलावा जो उनकी पुरानी अपनी ट्रेडिशनल पहचान है, जो उनकी खुद की संस्कृति है, वो उसको बढ़ावा देना चाहते हैं, ना कि जो बुरके के पीछे लॉजिक दिया जाता है उसके साथ जाना चाहते हैं। तो ये यहाँ पर एक अहम बात जो है आप इसे नोटिस कर सकते हैं। कजाकिस्तान के अलावा ऐसे और कौन से देश हैं मुस्लिम देशों की अगर बात करें जहां पर बुर्का और हिजाब बैन है? कई सारे देश हैं। अल्जीरिया है, ट्यूनीशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और चाड जैसे जो देश हैं वहाँ पे बैन है। इसके अलावा अगर हम यूरोप की बात करें तो यहाँ पर भी फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क और बुल्गारिया जैसे देश जो हैं जहाँ पर हिजाब को बैन किया गया है। और ज़्यादातर जगहों पर जो है रीज़न जो है वो सिक्योरिटी रीज़न ही माना गया है। अब उज्बेकिस्तान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप हिजाब पहनते हैं, जो जानकारी उसके मुताबिक उसमें $250 जो है वो गवर्नमेंट ने फ़ाइन लगा रखा है अगर आप वायलेशन करते हैं तो। इसके अलावा किर्गिस्तान में भी करीब $230 का फ़ाइन जो है वो लगाया जा सकता है अगर आप हिजाब का जो उनका नियम है उसको आप ब्रेक करते हैं। तो ये एक अहम जानकारी है इसमें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शेखर सर इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन आपको बता दें इसी बीच बड़ा सवाल कि क्या हिजाब पर कजाकिस्तान का ये जो फैसला है, आपकी इस पर क्या राय है? क्या हिजाब पर बैन लगना चाहिए या नहीं? क्या हिजाब से वाकई ही सुरक्षा को थ्रेट है, या फिर एक ऐसा मजहबी मामला है जिस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता? इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही खबरों और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ।